हम दूसरे को सम्मान दिलाने के लिए लड़ रहे हैं कि जिस बच्चे के हाथ में तिरंगा हो समझिएगा वही भारतीय है। ये विजय उत्सव है और हम लोगों ने अंतिम जो बड़ी लड़ाई लड़ी थी वो 1971 की लड़ाई थी कि जो पाकिस्तानी है बांग्लादेशी है ये भी तिरंगा का झंडा लेके निकल गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं हूं संजीव सिंह आपके साथ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आज पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ की तरफ से विजय दिवस समारोह का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सभी को संबोधित करते हुए जम करके नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, पूरे दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। यहाँ तक कि जब यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा था तो उस समय मोदी जी के एक कॉल से जो है वहां पे तमाम नेता लोग रेडी हो गए थे वहां के लोगों को निकालने में। भारत के जो भी वहां पे लोग फंसे हुए थे, चाहे वो छात्र हो चाहे आम नागरिक हो, उसको निकालने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने दोनों देशों के जो प्रधान सभा को कॉल किया था। तो उन्होंने कहा था उस वक्त कि कैसे हम आप लोगों को बाहर निकाले, कैसे पहचानेंगे कि वो भारतीय है। तो उस समय जो है एक तिरंगा का इतना अहमियत था कि वहां के कोई भी बच्चे अगर तिरंगा लेकर के बाहर आते थे तो उस पर कोई भी गोलियां नहीं चलाती थी, यानी सीज फायर जो है तिरंगे को देख करके वहां पे हो गया था। सुनिए कि सम्राट चौधरी और भी इस मसले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। का मैं अध्यक्ष हूं, मैं जानता हूं देश के प्रधानमंत्री जी तरह थोड़ा सा भी संकोच नहीं करते। पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी ठेस पहुंचे तो पहुंचे, लेकिन यदि देश का सम्मान बचाना है तो नरेंद्र मोदी जी कड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। आप देखते होंगे कई लोग अपने वोटों की चिंता करते हैं कि हमारा वोट खराब हो जाएगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी कभी नहीं डरते। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत बढ़ रहा है, उसका कारण है कि इस देश के सैनिकों ने स्पष्ट तौर पर नरेंद्र मोदी जी को कह दिया है कि मोदी जी आप भूल जाइए बॉर्डर पर हिंदुस्तान का सेना खड़ा है, सेना जब तक है हिंदुस्तान को कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए हम सभी वीर सैनिकों को याद कर रहे हैं और पूरे परिवार को भी याद कर रहे हैं। आदरणीय रविशंकर जी आ गए हैं, उनका भी स्वागत वीर सैनिक परिवार की ओर से मैं आपका करता हूं। तो मैं यही कहूंगा कि जो आपका सम्मान करे उसके साथ आपको खड़ा होना चाहिए और पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवार सैनिकों के सम्मान के लिए खड़ा है। और आगे के दिनों में भी जिस तरह अटल जी ने कई कार्यों को करने का देश में काम किया, मैं गया था नालंदा के एक धरती पर गया था, हरदेव प्रसाद जी का कारगिल युद्ध में मृत्यु हुआ था। मैं उसमें स्वयं सरकार में मंत्री था और देखा पहली बार कोई सरकार थी जिसने पूरा चिंता किया। 10 लाख रुपया भी भारत सरकार ने दिया, सरकारी नौकरी भी दी और पूरा प्रतिष्ठा भी गांव समाज में देने का काम किया। इसलिए आज ये विजय उत्सव है और हम लोगों ने अंतिम जो बड़ी लड़ाई लड़ी थी वो 1971 की लड़ाई थी और हमने पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजाद कराया। ऐसा नहीं कि अपने लिए लड़ रहे थे, अपने जमीन के लिए लड़ रहे थे, हम दूसरे को सम्मान दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। आज यदि बांग्लादेश स्वतंत्र है और बांग्लादेश में आज आजादी के लगभग 50 वर्ष मनाने का काम कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है कि भारत के सैनिकों ने उनको आजादी दिलाने का काम किया। इसलिए आप सभी परिवार के साथी हैं, हम सबको यही आग्रह और निवेदन करेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी आपके लिए खड़ी है। जब भी कभी कोई दिक्कत हो, पूरा सैनिक परिवार तो हमारा प्रकोष्ठ है ही, पूरा भारतीय जनता पार्टी पूरे सैनिकों के लिए खड़ा रहने का काम करेगा। इसलिए आप सभी लोग यहाँ पर आए और सभी का सम्मान भी अभी होना है। आदरणीय रविशंकर जी भी आ गए हैं, सभी सब मिलकर आपका सम्मान भी करने का काम करेंगे। लेकिन ये जरूर ध्यान रखिएगा, जिसने इस देश के सम्मान के लिए लड़ा है, 2024 आने वाला है, 2024 में भारत और कैसे श्रेष्ठ हो, दुनिया में जो भारत का आज पूरा बुलंदी के साथ खड़ा करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया, दुनिया में डंका बज रहा है, उसका कारण है
आप देखिए, यूक्रेन और रसिया की लड़ाई हो रही थी, और यूक्रेन और रसिया की लड़ाई में जब यूक्रेन को कहा गया कि भारत के बच्चे वहां पढ़ाई के लिए गए, तो जिस तरह नरेंद्र मोदी जी के आग्रह पर दोनों देश के लोगों ने सीज फायर करने का काम किया, और तब नरेंद्र मोदी जी से पूछा गया कि आपके बच्चे निकलेंगे कैसे, तो कहा, सिर्फ एक चीज कहा कि जिस बच्चे के हाथ में तिरंगा हो समझिएगा वही भारतीय है। और भारत के नाम पर भारतीय तो आए ही हमारे बच्चे, कि जो पाकिस्तानी है बांग्लादेशी है ये भी तिरंगा का झंडा लेके निकल गया। यही है ताकत साथियों कि आज भारत की डंका दुनिया में बज रही, आर्थिक स्थिति पर भारत श्रेष्ठ हो रहा, सामाजिक तौर पर हम भारत श्रेष्ठ हो रहे हैं, और पहले हम दूसरे के तरफ देखते रहते थे कि हथियार हमको देगा, आज हम हथियार बेच भी गए, हम दूसरे देश को हथियार दे रहे हैं, आज अपना हथियार बना रहे हैं। और आज देश में ऐसी ताकत आप लोगों की कृपा से हुई है कि हम सब चीज में समृद्ध हो रहे हैं, और समृद्धि को बनाए रखने के लिए 2024 में जब चुनाव हो, एक एक पूर्व सैनिक परिवार बीजेपी को वोट देकर फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनाना है। इसलिए सभी का सम्मान हो, और सैनिक प्रकोष्ठ के संयोजक को विशेष तौर पर धन्यवाद देते हुए और पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं। तो आपने सुना कि सात रूपए सम्राट चौधरी जी ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि तिरंगे की आड़ में भारत के साथ साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग भी तिरंगा पकड़ करके यूक्रेन से निकले थे। साथ ही साथ उन्होंने नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए ये भी कहा है कि पहले हमारा देश जो है हथियार खरीदता था, लेकिन अब ऐसा हो गया हमारा देश कि आज हमारे देश में हथियार बन रहा है, अपनी भी पूर्ति हो रही है, और साथ हम दूसरे देश को भी हम निर्यात कर रहे हैं, यानी हथियार जो है अब हम बेचने भी लगे हैं। यानी हमारा देश जो है काफी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। फिलहाल अब आने वाले समय बताएगा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश कितना आगे बढ़ रहा है। 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है और जनता कितना पसंद कर रही है नरेंद्र मोदी को, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इस वीडियो से आप कितने खुश हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे एक 24। अगर आप हमारे इस वीडियो के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो करें। सहयोगी पिंटू के साथ संजीव पटना।